शांति। 4 जून शिव बाबा स्वयं हमें पढ़ाने आए हैं ब्रह्मा के द्वारा। शिव बाबा ज्ञान के सागर हैं, हाईएस्ट अथॉरिटी। और ब्रह्मा भी ज्ञान चंद्रमा बन जाते हैं। शिव बाबा ज्ञान सूर्य, ब्रह्मा ज्ञान चंद्रमा। हाईएस्ट स्थिति है ये मनुष्यों में। तो दोनों की श्रीमत श्रेष्ठ है। तुम दोनों की श्रीमत पर चलकर अब श्रेष्ठ गति को प्राप्त कर रहे हो। मैं तुम्हें ऐसे कर्म सिखा रहा हूं जो तुम्हें कभी दुख ही नहीं होता। जब तुम्हारा देवी देवता धर्म था तो तुम बहुत सुखी थे। ये देवी देवता धर्म ही सबसे ज्यादा सुख देने वाला है। और तुम सब भारत में ही थे, इसलिए भारत सबसे महान तीर्थ है, क्योंकि यहीं पर मैं आकर सबकी सद्गति करता हूँ। कई लोग प्रश्न पूछते हैं, भारत वाले ही क्यों, थोड़े से लोग ही क्यों, भगवान के तो सब बच्चे हैं। जो देवी देवता धर्म के हैं उन्हें ये सर्वश्रेष्ठ सुख मिलता है। आपको भी लेना हो तो देवी देवता धर्म में आ जाओ, पवित्रता धारण करो, योगी बन जाओ, विकर्मों को विनाश करो। तो बाबा हम सभी को ऐसे कर्म भी सिखा रहे हैं जो हम सदा सुखी रहते हैं। ऐसे नहीं कोई बाबा ने स्वर्ग रच दिया, हम सुखी हो गए आप ही, लेकिन हमने ऐसे कर्म किए जो हम बहुत सुखी हो गए हैं। तो स्वयं भगवान आकर हमें पढ़ा रहा है और कहते हैं, मैं तुम्हारा सर्वश्रेष्ठ ट्रस्टी हूँ, क्योंकि मुझे किसी में कुछ आसक्ति नहीं। मैं स्वर्ग के सुख नहीं भोगता, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। मैं अनासक्त वृत्ति वाला हूँ। भक्ति में तो कई ट्रस्टी भी गड़बड़ कर देते हैं, लेकिन ट्रस्टी का अर्थ है कि ट्रस्टी वही जिसको उस संपत्ति में जरा भी आसक्ति न हो, उसी पर लोग ट्रस्ट भी करेंगे। ट्रस्टी कहा इसलिए जाता है कि उस पर लोग ट्रस्ट करें, परंतु आजकल तो ऐसे होते नहीं। बाबा कहते मैं तो भक्ति में भी तुम्हारा ट्रस्टी रहा हूँ। तुमने मेरे नाम से जो भी किया वो जमा होता रहा। अगले जन्म में उसका तुम्हें परिणाम श्रेष्ठ फल मिलता रहा। और इस समय तुम जो डायरेक्ट मुझे करते हो तो उसका सर्वश्रेष्ठ फल तुम्हें मिल जाता है। मैंने ये अविनाशी रुद्र यज्ञ रचा है। मैं देवी राज स्थापित कर रहा हूँ। इस राज स्थापना में कई बच्चे अपना तन मन धन लगाते हैं, उन्हें बहुत बड़ा फल उसका प्राप्त हो जाता है। मकान बन रहे हैं यज्ञ में, कई माताएं 1 रुपया भेजती हैं। उन दिनों 1 रुपया भी आता था और कहती हैं बाबा हमारी 1 ईंट तो लग जाए। बाबा कहते बच्ची इसके बदले तुम्हें सोने के महल मिल जाएंगे। तुम गरीब हो, मैं गरीबों को साहूकार बना देता हूँ। तुम गरीबों का 1 रुपया साहूकार के 1000 बराबर मेरी दृष्टि में रहते हैं, क्योंकि तुम सच्चे मन से करते हो, तुम्हें को दिखावा नहीं होता है। तो बाबा आज बार बार हम सभी को इस पर ला रहे हैं, तो मेरी मत पर चलो। कई बच्चे बाबा को भी राय देने लगते हैं, बाबा ये नहीं, ये ऐसे नहीं, ऐसे करो, ऐसे नहीं, वैसे करो। बाबा कहते हैं नहीं, तुम्हें मुझे मत देने की जरूरत नहीं है, मैं सबको मत देता हूँ। मेरी मत ही हाईएस्ट है, मैं ही सुप्रीम हूँ। अपना परिचय देते हैं बार बार। तुम तो सेल्वेशन आर्मी हो, सबका बेड़ा सेल्वेज करते हो, यानी पार लगा देते हो। लेकिन ये काम तुम तभी कर सकते हो जब तुम मेरी मत पर चलते रहो। तो हमें देखना है, ये दोनों बातें चेक करनी है अपने में, कि हम शिव बाबा की और ब्रह्मा बाबा की मत पर कितना चलते हैं। या हम इस बात में कंफ्यूज रहते हैं, ये तो ब्रह्मा ने कहा होगा, ये शिव बाबा ने कहा होगा,
देखिए, आत्मा की श्रेष्ठ गति के लिए मत तो हम सब भी देते हैं, पर हम देते तो वही हैं जो शिव बाबा ने हमें दी है, जिस पर चलकर हमारी श्रेष्ठ गति हुई है और हो रही है। तो कोई सोचे हमने उनको मत दे दी, तो सोचना ही गलत होगा। मत तो शिव बाबा से ही आ रही है, बीज वही है, वही गति सदगति दाता है। कोई मनुष्य की गति कर ही नहीं सकता। श्री कृष्ण की बाबा हमेशा चर्चा करते हैं। हालांकि वो सबसे पवित्र आत्मा है, सतयुग का फर्स्ट प्रिंस है, अति बुद्धिमान है, लेकिन वो मत नहीं देते क्योंकि वो सतयुग में है, वहां किसी को मत की जरूरत नहीं पड़ती है। तो हमें चेक कर लेना है। शास्त्रों की मत पर अब तक चले हैं, मनुष्यों की मत पर चले हैं, अपनी मत पर भी चलते रहे, अपने को बहुत बुद्धिमान समझते रहे। अब हमें भगवान की मत पर चलना है। इसको कहते हैं बुद्धि का समर्पण। मैं बहुत बुद्धिमान हूं, मैं जो मत देता हूं वही राइट है, इसको अभी छोड़ देना है। और दूसरी बात, हम अपने भविष्य के लिए कितना शिव बाबा के पास जमा कर रहे हैं? क्या हमें इस सत्य का पूरी तरह ज्ञान है कि इस समय थोड़ा भी मदद करने से हमें श्रेष्ठ भाग्य मिलता है? बाबा कह रहे तुम्हारा ये वर्तमान जीवन बड़ा ही अमूल्य है, तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो, तुम ईश्वरीय संप्रदाय बने हो, तब तुम अब ब्राह्मण कुल भूषण हो। तुम्हारा ये एक जन्म बहुमूल्य है, क्योंकि इसमें तुम जन्म जन्म का भाग्य बना सकते हो। तो चेक करो हम क्या कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं हमारा तन मन धन कलयुगी चीजों के पीछे ही जा रहा है। एक ही बार हमें यह अवसर मिलता है कि हम अपना तन मन धन बुद्धि अपनी योग्यताएं परमात्म कार्य में लगा दें, तो इसका रिटर्न वो बहुत ज़्यादा देता है। जैसे उसने कहा कि गरीबों का 1 रुपया साहूकारों के 10,000 बराबर होते हैं। देख ले, वो भूखा है प्यार और भावनाओं का। वरदान है कम शब्दों के द्वारा सभी ज्ञान के गुह्य राजों को स्पष्ट करने वाले यथार्थ और शक्तिशाली आत्मा भाव। तो हम सब जानते हैं जो चीज जितनी शक्तिशाली होती है वो उतनी सूक्ष्म होती है। हम परम धाम में जाकर वहां स्थित होकर यदि थोड़े भी बोल बोलेंगे तो वो बहुत प्रभावशाली और शक्तिशाली होंगे, और तब आपके एक एक बोल अनेक रहस्यों को स्पष्ट करने वाले होंगे। अन्यथा आप घंटों लोगों से माथा मारेंगे, वो कुछ भी समझेंगे नहीं। तो ऐसे हमें सभी राजों को जानने वाले, कम शब्दों का प्रयोग करके दूसरों को बताने वाले शक्तिशाली आत्मा बनना है। स्लोगन, दिल से बाबा कहना, अर्थात खुशी और शक्तियों की प्राप्ति करना। तो आज हम इस गहरे नशे में रहेंगे कि हमारा भगवान से नाता हो गया। हर घंटे में एक बार उससे मीठी बातें कर लेंगे। 1 मिनट, तुमने आकर हमें क्या क्या दिया, श्रेष्ठ बुद्धि दी, सर्व खजाने दिए, श्रेष्ठ भाग्य हमारे लिए लाए, हमें सन्मार्ग दिखाया, हमारे दुख चिंताएं भय सब हर लिए। बातें करेंगे और उसके प्रेम में मगन होने का अनुभव करेंगे। ओम शांति।